शून्य है और वो पूर्ण भी, वो संहार है और वो सृजन भी। जब महादेव न नाचे तो समय रुक जाए और जब तांडव करें तो पूरी सृष्टि हिल उठे। वो है आदियोगी महाकाल भगवान शिव। एक हाथ में डमरू जो ब्रह्मांड की ध्वनि है, एक में त्रिशूल जो तीनों कालों का संतुलन है, गले में नाग चेतना का पहरेदार और जटाओं में बहती मां गंगा जीवन का प्रतीक। लेकिन इन सभी प्रतीकों के बीच एक रहस्य और भी गहरा है। भगवान शिव की तीसरी आंख, एक ऐसी आंख जो जब खुली तो ब्रह्मांड कांप उठा। एक ऐसी दृष्टि जिससे झूठ, अहंकार और अधर्म पल भर में भस्म हो जाते हैं। लेकिन क्या ये आंख सिर्फ विनाश की है या फिर इसमें छुपा है कोई दिव्य ज्ञान? प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तब उनकी दोनों आंखें बंद होती हैं। लेकिन जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है, जब अधर्म, अहंकार और अन्याय हदें पार करता है, तब खुलती है तीसरी आंख और उस एक दृष्टि से सारा असत्य क्षण भर में राख हो जाता है। लेकिन इस आंख को केवल क्रोध या प्रलय का प्रतीक मानना अधूरा है। यह है अंतर्दृष्टि, एक ऐसी दृष्टि जो उस सत्य को देख सकती है जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। यह है आत्मज्ञान, यह है बोध, यह है जागृति। यही वो दृष्टि है जो मनुष्य को भीतर की यात्रा की ओर ले जाती है। आज के विज्ञान में इसे पाइनल ग्लैंड कहा जाता है, जो मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमयी ग्रंथि है। योग शास्त्र में इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति की चेतना जागती है, देखने का नजरिया बदल जाता है, वही संसार होता है पर दृष्टि दिव्य हो जाती है। महादेव की तीसरी आंख हमें सिखाती है असली विनाश बाहरी नहीं, अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और भ्रम का होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारी भी तीसरी आंख जागती है और हमें प्राप्त होता है ज्ञान, शांति और आत्म प्रकाश। तो अगली बार जब आप शिव का ध्यान करें, केवल विनाश की शक्ति नहीं, ज्ञान, दृष्टि और आत्मबोध का आह्वान करें, क्योंकि वही तीसरी आंख जो संहार कर सकती है, वही दिव्यता की सबसे ऊंची सीढ़ी भी बन सकती है। बोलो देवादिदेव भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।